सूर घेरा रखा हो, आंधियों ने चारों सूर घेरा रखा हो, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा। कभी नहीं यीशु तेरा साथ छोड़ेगा, कभी नहीं यीशु तेरा साथ छोड़ेगा, सारे बंधन मेरा यीशु आप तोड़ेगा, सारे बंधन मेरा यीशु आप तोड़ेगा, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मुझे गिरने से बचाता रहेगा, यीशु मुझे गिरने से बचाता रहेगा, अंधियारों में वो राह दिखाता रहेगा, अंधियारों में वो राह दिखाता रहेगा, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा। लोगों को याद है कल किसकी स्टोरी सुनाई थी? किसकी? क्लैपिंग करें जी। इसका मतलब आप लोगों को मैसेज याद है। अच्छा तो क्वेश्चन पूछ लो फिर। हमारी आयत जो हम आज याद करेंगे, जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ रहूँगा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूँगा और ना तुझे छोड़ूंगा। यशवा पहला बाप उसकी 5 आयत। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ रहूँगा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूँगा और ना तुझे छोड़ूंगा। यशवा पहला बाप 5वीं आयत। अपनी सिस्टर निमरा से कहूँगी कि वो दुआ करे। अद्दत के बाप सलामती के शहजादे तेरे था जाने वाला, आसमान तेरा तख्ता ज़मीन तेरे पहुँच चुकी। आए बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, और जो तूने हमें इस मौका में जगह दी है कि हम तेरे हुजूर में झुके सबके साथ हो। आए खुदावन में तू कहता जा मेरे नाम से एक या दो इकट्ठे होंगे वहाँ मैं हाजिर नाजिर होऊंगा। हमारा मानो यकीन है कि तुम्हें दरमियान हाजिर नाजिर होने वाला खुदा है। आए खुदावन में दुआ करती हूँ तेरे हुजूर में, आए खुदावन इन बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे तेरे हुजूर में झुके इन सब के साथ होना, एक एक की दुआ को सुनना। जो बच्चे अभी तक तेरे हुजूर में किसी भी रुकावट की वजह से या बाइस के मसले की वजह से पहुंच नहीं सके, उनको भी आने के तौफीक अता फरमाना। मैं इबादत के जितना भी इबादत का शुरू वाला हिस्सा गुजर चुका है और इबादत के बकिया हिस्से के लिए तेरे हैंड ओवर में करती हूँ। मांगते तेरे जिंदा जलाली नाम का वास्ता देकर, आमीन। की आयत आप लोगों को याद हुई है? किस किस को याद हो गई है? सबको याद है? आपका नेम क्या है? ईमान। ईमान आप कहाँ से आए हो? यासरटाउन से। आपके पापा का क्या नेम है? जॉन गिल। चलो जी ईमान हमें आयत सुनाने लगी है। चलो जी ईमान आयत। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। यशवा पहला बाप 5वीं आयत। और किस किस को याद है आयत? आप आ जाओ। रोहेल। और आपके पापा के क्या नेम है? अरफाकत। आप कहाँ से आए हो? जड़ावाला से। आज जड़ावाला से हमारे दरमियान एक बच्चा रोहेल आया है और वो हमें आयत सुनाने लगा है। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। क्लैपिंग करो जी। और किस किस को याद है? आप आ जाओ। ज़रोब आपके पापा का क्या नेम है? नज़ीर। जी ज़रोब आज हमें आयत सुनाने लगा है। आज की आयत हमारी जो है,
जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूँगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हवाला यशवा पहला बाब 5वीं आयत। कोई बचा के हमें गीत सुना सकता है? मेरा कहाँ से आए हो? हरी सिंह से। हरी सिंह से। और इसका नाम क्या है? ईमान। ईमान। चले जी अब गीत स्टार्ट। मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा साथ ना छोड़ेगा। चाहे जीवन तूफानों में घिरा रखा हो, चाहे जीवन तूफानों में घिरा हुआ हो, आंधियों ने चारों सूर घेरा हुआ हो, आंधियों ने चारों सूर घेरा हुआ हो, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा। कभी नहीं यीशु मेरा साथ छोड़ेगा, कभी नहीं यीशु तेरा साथ छोड़ेगा। सारे बंधन मेरा यीशु आप तोड़ेगा, सारे बंधन मेरा यीशु आप तोड़ेगा। मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मुझे गिरने से बचाता रहेगा, यीशु मुझे गिरने से बचाता रहेगा। अंधियारों में वो राह दिखाता रहेगा, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा। आमीन। क्या नेम है आपका? तौहीद। तौहीद। तौहीद आपके पापा के क्या नेम है? अरफान। अरफान। कहाँ से आए हो? हरी सिंह से। हरी सिंह से। आज हरी सिंह से हमारे दरमियान एक बच्चा मौजूद है और वो हमें गीत सुनाने लगा है। चलो जी तौहीद गीत स्टार्ट। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, ज़रा देखो, ज़रा देखो। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, ज़रा देखो, ज़रा देखो। पहले दिन ये कहा रोशनी हो जा, पहले दिन ये कहा रोशनी हो जा, कहा ये है अच्छा। तारा रम पम 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 पा, तारा रम पम 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 पा। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, ज़रा देखो, ज़रा देखो। दिन दूसरा हुआ, पानी को जमा किया, दिन दूसरा हुआ, पानी को जमा, पानी पर हो फिजा, कहा ये है अच्छा। तारा रम पम 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 पा, तारा रम पम 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 पा। चाहे दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, ज़रा देखो, ज़रा देखो। दिन तीसरा हुआ, पानी को जमा किया, दिन तीसरा हुआ, पानी को जमा किया और समुंदर कहा तारा रम पम 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 पा, तारा रम पम 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 पा। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाई, ज़रा देखो, ज़रा देखो। दिन 4 गुजरे, सूरज चांद और तारे, दिन 4 गुजरे, सूरज चांद और तारे, तारे पम 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 पा, तारा रम पम 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 पा। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाया, ज़रा देखो, ज़रा देखो। दिन 5वां हुआ, जानदार पैदा, दिन 5वां हुआ, किए जानदार पैदा, कहा ये है अच्छा। तारा रम पम 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 पा, तारा रम पम 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 पा। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, ज़रा देखो, ज़रा देखो। सो 6ठा दिन हुआ, पैदा इंसान किया, जो 6ठा दिन हुआ, पैदा इंसान किया, अपनी सूरत की अता, तारा रम पम 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 पा, तारा रम पम 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 पा। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, ज़रा देखो, ज़रा देखो। दिन 7वां हुआ, पर काम से हुआ, दिन 7वां हुआ, पर काम से हुआ, इसे पाक ठहराया, तारा रम पम 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 पा।
तारा रम पम 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 पा। 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, ज़रा देखो ज़रा देखो। आमीन। चलें जी, हमारी पहले दिन की आयत किस किस को याद है? सबको याद है? मैं किसी को भी बुला लूँ फिर? आज टीचर्स हमारे दरमियान अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछने लगी हैं, तो आप लोगों ने आंसर देना है, ठीक है ना? मैं टीचर निमरा को और इकरा को दावत देती हूँ कि वो आएँ और बच्चों से क्वेश्चन पूछें। अच्छा बच्चों, आपने कल टीचर सुंबल से इब्राहिम के बारे में कहानी सीखी थी। अब मैं आपसे उसके बारे में सवाल जवाब करूँगी। देखते हैं आपने कितने ध्यान से उसको सुना और सीखा और उस पर अमल किया। जैसा कि आप बताएं, अब इब्राहिम कितने साल का था? कौन बच्चा ये बताएगा? आप आ जाओ। अच्छा, आपने बताना है कि इब्राहिम कितने साल का था? 75 साल का। शाबाश, इसके लिए क्लैपिंग। अच्छा, ये उसने सही आंसर दिया। उसका जवाब है कि इब्राहिम 75 साल का था। उसका जवाब सही है। अच्छा जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इब्राहिम का इम्तहान कौन लेना चाहता था? सिर्फ एक बच्चा आकर बताएगा। अफिया, आप आ जाओ सामने। आपने बताना है कि इब्राहिम का इम्तहान कौन लेना चाहता था? इब्राहिम का इम्तहान खुदावंद यीशु मसीह लेना चाहता था। इब्राहिम का इम्तहान कौन लेना चाहता था? खुदावंद। कौन लेना चाहता था? शाबाश। जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करना चाहता था, तो उसी वक्त जब उसने उसके कुर्बान करना था, तो उसी वक्त उसे क्या नज़र आया? कौन सी चीज़ नज़र आई थी? पहले सवाल को ध्यान से समझे, फिर उसका जवाब देना। किसी का जवाब गलत ना हो जाए, ठीक है? आप आ जाएं। आपका नाम क्या है? रिमशा। आपके पापा का नाम क्या है? अरफान। तो आज के सवाल का जवाब हमें रिमशा देगी। उसे जब इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता, तो उसे कौन सी चीज़ नज़र आई थी? मेंढा। हाँ, जब क्या इसका क्वेश्चन दुरुस्त है? आपको यकीन है किसका? इसका मतलब है कि सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से स्टोरी को सुना था और समझा था। अगला हमारा सवाल है कि इब्राहिम दूसरे दिन किस जगह को रवाना हुआ था? एनीवन, किसी को आता है? किस जगह को रवाना हुआ था इब्राहिम? तो मूरिया। मूरिया। चलो बोलो। मूरिया। शाबाश। क्या इसका जवाब दुरुस्त है? हाँ, दूसरे दिन इब्राहिम सुबह सवेरे इसहाक के साथ मूरिया को रवाना हुआ। अब हमारा अगला सवाल है, इब्राहिम कई मील सफ़र करके किस जगह पहुंचा था और क्या कहलाती है? वो जगह क्या कहलाती है? अच्छा, ईमान बताएगी कि वो जगह क्या कहलाती है। सिकम। शाबाश। इससे पहले कि हम स्टोरी सुने, मैं आप लोग सबसे कहूँगी कि अपनी आंखों को बंद करो और हम दुआ करना शुरू करें। खुदा से दुआ मांगे कि आज की जो हम स्टोरी सीखे ना, उसमें खुदा जो है हमें बरकत दे और हमारे जहनों में नक्श करे। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें। शाह ज़ीम बहरबर के खालिक व मालिक, दिल की ताह गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबों को एक जगह जमा किया। हम तेरे ज़रूर दुआ करें, तुझसे बरकत मांगे, तुझसे क़ुव्वत मांगे, और इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा। और तेरी बरकत को मांगती हूँ कि आज तुम्हारे दरमियान मौजूद है और आज की जो स्टोरी मैं बच्चों को सुनाऊँ, इसके लिए मुझे बड़ी बरकत देना, क़ुव्वत देना। तो मेरे साथ होना, मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह बोले। और तेरी बरकत, तेरी क़ुव्वत को मांगती हूँ कि इन सब बच्चों के साथ होना, इन सब बच्चों को बड़ी बरकत देना। जो ये मैसेज सुने, इनके जहनों में नक्श हो, ये ना हो कि आके शैतान निकाल कर लेके जाए, बल्कि 100 गुना फल हासिल कर सकें। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे जलाली और बरकत नाम लेकर, आमीन। तो बच्चों, जैसे कि कल हम लोगों ने इब्राहिम की स्टोरी सीखी थी, आज हम इसहाक की स्टोरी सीखेंगे। इब्राहिम जो था वो इसहाक का बाप था। तो इब्राहिम की जो स्टोरी थी वो अच्छी रही थी। आगे का हम सफ़र सीखेंगे कि क्या है। इब्राहिम बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। खुदा ने उसे बहुत ज़्यादा बरकत दी थी। एक दिन उसने अपने सब नौकरों को बुलाया। इब्राहिम जो था ना,
तो कल हम लोगों ने क्या स्टोरी पढ़ी थी? इब्राहिम की। तो आज हम पढ़ेंगे इसहाक के बारे में। इब्राहिम जो था वो इसहाक का जो था बेटा था, ठीक है ना। इब्राहिम बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। इब्राहिम क्या हो चुका था? बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। खुदा ने उसको क्या दी थी? बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई थी। तो एक दिन उसने अपने सब नौकरों को बुलाया। इब्राहिम ने जो था वो अपने सब नौकरों को जमा किया और कहा कि तुम मेरे बेटे के लिए बीवी चुनो, लेकिन तुम मेरे बेटे के लिए जो बीवी चुनो वो कनान शहर की ना हो, ठीक है ना। वो किस जगह की ना हो? कनान शहर। क्योंकि खुदा ने जो था वो इब्राहिम को कनान शहर से बुलवा लिया था कि तू वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि उधर लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे, ऐसा कहेंगे, तुम्हारे ख़िलाफ़ बातें करेंगे। तो खुदा ने उधर से इब्राहिम को बुला लिया था। इब्राहिम बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और खुदा ने इब्राहिम को बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई थी। इसहाक जो था वो अब जवान हो चुका था। तो इब्राहिम जो था वो अपने नौकर से मुखातिब था। वो कह रहा था कि तुम मेरे बेटे के लिए बीवी चुनो, मगर वो कनान शहर की ना हो, और तुम जो बीवी चुनो वो अच्छी हो और ये है कि सबकी इज़्ज़त करने वाली हो। और अब इब्राहिम ने जो था वो उसको अपने नौकर को भेज दिया और कहा कि तुम जाके ना बीवी तलाश करो। लेकिन नौकर ने पूछा कि अगर वो लड़की मेरे साथ ना आना चाहे तो क्या करूं? क्या मैं इसहाक को तेरे मुल्क के वापस ले जाऊं? इब्राहिम ने जवाब दिया, खबरदार, तू मेरे बेटे को वहाँ हरगिज़ ना ले जाना। खुदा मुझे और मेरे मुल्क और लोगों में से ले आया है। उसने मुझसे सच्चा वादा किया है कि मुल्क में मेरी नस्ल देगा और वो अपने रिश्ता को तेरे आगे भेजेगा। मेरे बेटे के लिए बीवी ढूंढने में तेरी मदद करेगा। आन से कह रहा था कि अगर वो लड़की मेरे साथ ना आना चाहे तो मैं क्या करूं? तो इब्राहिम जो कहता है अपने नौकर से कहता है कि तू उसे उसके वादे से आज़ाद कर देना, लेकिन तू मेरे बेटे को वहाँ हरगिज़ ना ले जाना। इब्राहिम उस नौकर को कह रहा है कि तुम मेरे बेटे को ना लेके जाना, क्योंकि पहले ही मेरे खुदा ने जो था वो इस शहर से मुझे बाहर निकाल दिया था। नौकर ने वादा किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। नौकर ने अपने मुल्क के 10 ऊँट लिए, अपने मालिक के 10 ऊँट लिए और उसके वतन को रवाना हो गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो शाम हो चुकी थी। औरतें शहर के बाहर कुएं से पानी लेने आ रही थी। नौकर ने अपने ऊँटों को वहाँ आराम करने के लिए रोक दिया। अब नौकर जो था वो थक गया था, वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा था। उसने क्या किया कि अब मुझे प्यास भी लग गई है, तो मैं खड़ा होकर क्यों ना इधर पानी पी लूँ। तो वो ना उधर ऊँट लेकर खड़ा हो गया और कुएं के पास जाकर बैठ गया। वहाँ काफ़ी लड़कियाँ खड़ी हुई थी। वो कह रहा था कि काश कोई लड़की मुझे आकर पानी पिला दे। तो उसने एक लड़की के पास गया, उससे इल्तिजा की कि ऐ औरत मुझे पानी पिला। तो वो उस औरत का नाम था रिबका। तो उसने जो था उसको पानी पिलाया और उसके ऊँटों को भी साथ पानी पिलाया। तो इसी के साथ उसे बात वो याद आई इब्राहिम की, अपने बाप इब्राहिम की बात याद आई उस नौकर को कि मेरे मालिक ने ये कहा था कि एक लड़की तुझे खुद पानी पिलाएगी, तो समझ लेना वही इसहाक की बीवी बनने के लिए अच्छी है, मतलब ठीक चुन ली गई है। तो इस बात की आप लोगों को समझ आई है कि क्या है स्टोरी का मतलब खुदा हमारे मांगने से पहले हमें दे देता है। तो खुदा ने क्या किया था, उसके मांगने से पहले उस लड़की को तैयार कर रखा था कि वो जब आए तो उसके लिए पानी भी उसे पिलाए और इसहाक की बीवी भी बने। तब नौकर ने खुदावन से दुआ की कि मेरे मालिक इब्राहिम के खुदा आज मेरी मदद करके मैं अपने मालिक से क्या हुआ वादा पूरा कर सकूं। मतलब उसने जो अपने इब्राहिम बाप से वादा किया था वो पूरा हुआ। कि एक औरत ने उसे पानी पिलाया और उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया और उसने जी भर का पानी पिया और उसके ऊँटों ने भी जी भर का पानी पिया और सैर हुआ। अभी वो फिर बाद में खुदा का शुक्र अदा करने के लिए दुआ मांगना शुरू हो गया। कौन दुआ मांगना शुरू हो गया? नौकर दुआ मांगना शुरू हो गया था। रिबका पानी का घड़ा लिए हुए वहाँ आई और वह इब्राहिम के भतीजे पैतुएलिया की बेटी थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो उनके ख़ानदान में से थी। तो खुदा ने क्या किया था, उस लड़की को एक ज़रिया बना के भेजा था ताकि वो लड़की जो है वो नौकर को मिल जाए। उसने कुएं से अपना घड़ा भरा और वापस जाने के लिए मुड़ी और इब्राहिम का नौकर उसके पास दौड़ आया और बोला, मेहरबानी से
मुझे भी पानी पिलाओ। मतलब जैसे वो बात मैंने पहले आप लोगों को बताई कि ऐसे होना है, वैसे ही हुआ जैसे उसने सोचा था। जैसे इब्राहिम ने उसे बताया था कि एक लड़की तेरे पास पहले ही आएगी और तुझे पानी पिलाएगी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाएगी। तब उसने खुदा का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने सारा इंतज़ाम किया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था। तो हमें क्या है, खुदा पर बिलीव रखना चाहिए, खुदा पर यकीन रखना चाहिए कि खुदा हमारा जो काम है वो करता है। ठीक है ना। रिबका ने कहा कि लीजिए जनाब, जल्दी से इसके लिए पानी अंढेला। जब उसने पानी पी लिया तो रिबका ने कहा कि तेरे ऊँटों के लिए भी पानी लाऊं। अब उसने ऊँटों के लिए भी पानी पिला दिया, उसको भी पानी पिला दिया, उसने खुदा का शुक्र भी अदा कर लिया। तो खुदा ने जो था वो इसहाक के लिए बीवी भी तलाश कर ली थी। जी बच्चों, आज की जो हमारी स्टोरी है इधर ही ख़त्म हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज की स्टोरी को क्लोज़ करती हूँ। आप लोगों को स्टोरी की समझ आई है? ठीक है। अब मैं भाई ताहिर को दावत देती हूँ कि वो हमारे दरमियान आएँ और दुआ करें। कहते हैं आज इस वक्त के लिए, घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। खुदा हम शुक्रगुजार हैं जिस भाई ने तेरे खाने के लिए, बच्चों को खाने के लिए जो भी चीज़ मैसर किया, उसके साथ ना उसकी बड़ी मदद और सहायता फरमाना, उसके कारोबार में बरकत डाला। खुदा नासर टीवी के लिए दुआ मांगता हूँ, ये चैनल और भी बड़े और तरक्की करता जाए। खुदा समर बाइबल के लिए दुआ मांगता हूँ, इनके साथ होना, जितने बच्चे तेरे ज़रिए में झुके हैं उन सब के साथ होना की बड़ी मदद और सहायता फरमाना। खुदा जो आ रहे हैं उनके आने जाने में बड़ी मदद और सहायता फरमाना, जो नहीं आए उनको भी जल्द से जल्द यहाँ ला, ताकि तेरे कलाम को पढ़ लिख कर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सके। अब तो हमें छोटी इल्तिजा सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आया मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे कि दूसरों के कर्ज़दारों को माफ़ करता है, हमारे भी कर्ज़ हमें माफ़ कर, हम आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही रहे, आमीन।